राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट एंड स्टिच बाय उबली चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब भी हम नए डिज़ाइन का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कपड़ा अक्सर कम पड़ जाता है, तो हमें कुछ इस तरीके से अस्तर को फैला के और कटिंग करनी रहती है। तो सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। जो भी कपड़ा कम रहता है उसकी पूरी ड्रॉ हम पेपर पे कटिंग करते हैं और उसके बाद अस्तर पे रख के लाइनिंग के साथ इसको आलपी के साथ अटैच करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इसमें कपड़ा बहुत कम था क्योंकि मधु वाला ब्लाउज जो बनाते हैं उसमें बैक साइड में अगर आई हुक रखेंगे तो आगे का जो 2 पार्सन रहता है तो उसमें हमें जॉइंट नहीं डालना होता है, तो इसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। जो भी ब्लाउज की डिज़ाइन बनाते हैं अक्सर कपड़ा कम पड़ जाता है। तो चलिए हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। और चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसकी जो आस्तीन हमने काटी है स्लिप, उसको स्टिच कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिलाई का बता रही हूँ, आप फॉलो करें और पूरा सीखने की कोशिश करें। देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को रख लेना है और जो अस्तर वाला लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हमें उल्टा करके रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर अटैच कर लेना है आलपिन के साथ। अब हम इस पे किनारे पे सिलाई कर लेंगे 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए। अब हम इसमें आलपिन हटा देंगे और एक सिलाई रखेंगे। हम इसको पहले अच्छे से नाखून से प्रेस लगा के ठीक कर लेंगे और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है हमें उस पर एक सिलाई और करनी है। ये वाली सिलाई हमारी कपड़े पे नहीं आनी चाहिए, अस्तर वाले कपड़े पे आनी चाहिए मार्जिन के साथ में। ये देखिए हमने एक और सिलाई कर ली है और इस तरीके से नाखून से प्रेस कर लेंगे और जो अंदर धागे वगैरह हैं उनको निकाल देंगे। आलपिन से अटैच करके जो सिलाई है साइड की हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा सिलाई जो भी है सिल के और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें दोनों स्लिप को तैयार कर लेना है। देखिए इसी तरीके से दोनों स्लिप तैयार कर ली हैं और अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। अस्तर की जो कटिंग है हमें सेम वैसे ही रखिए, उसको आलपिन से अटैच कर लेना है और किनारे पे 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई कर देना है। तो दोस्तों गले का डिज़ाइन आप कोई दूसरा दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यही अच्छा लग रहा है तो आप ये रख सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। तो इस तरीके से 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई कर ली है। इसमें हमने वी नेक गला बनाया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और बीच में छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे पलटने में हमें आसानी हो। ये बिल्कुल आराम से करना है, सावधानी से करना है कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। और अब सारे आलपिन को निकाल लेंगे और इसको पलट लेंगे। अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। नीचे की साइड सेट करके हमें आलपिन से अटैच कर लेना है।
नीचे की साइड हम सिलाई कर लेंगे आलपिन लगा के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ सेट कर लेना है और किनारे पे नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी, दोनों साइड से हमें इस तरीके से नाखून से प्रेस कर लेना है। पहले हम नीचे से ही सिलाई को कंप्लीट करेंगे। वैसे नीचे कमर की पट्टी लगाना ज़रूरी रहता है, लेकिन इसमें वर्क है तो जो हम कमर की पट्टी लगाएंगे वो पलटने में नहीं आएगी, क्योंकि वर्क आ रहा है उस जगह पे। तो इसलिए हम इसको पलट के गले की तरफ से और कमर की तरफ से सिलाई करके पलट लेंगे और सिंपल सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें टॉप की सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा धागा है बीच में उसको कट कर लेंगे। अब हम इसमें प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। जो भी आपकी डिज़ाइन है आप यही डाल रहे हैं तो नीचे से 4-5 इंच पे करेंगे और लंबाई में 4 इंच रखेंगे। इस तरीके से दोनों साइड पे निशान कर लेंगे और इसकी टक्स लगा लेंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे और भी अच्छी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरीके से दोनों तरफ की टक्स डाल के कंप्लीट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी टक्स हमारी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से पीछे के पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है और जो साइड वाली सिलाई है उसकी हम साइड में पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए इस तरीके से बैक साइड का भी पार्ट कंप्लीट हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पीछे बेल्ट बना के लगा सकते हैं या रेडीमेड जो बेल्ट आती है बद्दी उसको लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे के पार्ट को रखेंगे। पहले तो हमें ऐसे सेट करके रखना है, आप कंफ्यूज ना हो। पहले हम एक साइड के पार्ट को रखेंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई करेंगे, 1 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए। दोनों पार्ट में सेम प्रोसेस से सिलाई कर लेंगे। पहले हमें ये जो आगे का साइड रहता है गोलाई में, हमें इसकी तरफ से सिलाई करके इसको पलटना होता है, तो पहले हम यहाँ से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है, आलपिन को निकाल लेना है और
तरीके से बीच में थोड़े कट लगा के और इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से एक बार रख के देख लेना है कि कोई भी पार्ट हमारा उल्टा ना जुड़ गया हो। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको पहले रख के दिखाया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग मैंने बाद में की है। आप भी पहले एक बार इस तरीके से चेक कर लें कि जब भी आप सिलाई करते हैं आगे पीछे का पार्ट जो रहता है साइड का, तो उसको आप आमने सामने रख के देख लिया करें, बीच बीच में चेक कर लिया करें। देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को पलट लेना है और इस पे अब सिलाई कर देनी है बिल्कुल किनारे पे। अब जो साइड में हमारा कपड़ा है अस्तर वाला लाइनिंग वाला, उसको सेट करते हुए हमें साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है, और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। ज़्यादातर मैं वीडियो बिगनर्स के लिए बनाती हूँ कि जो भी घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हैं, नई डिज़ाइन के ब्लाउज सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे वीडियो देखकर अपने ब्लाउज खुद से बना सकते हैं। इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताती हूँ कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो अगर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपका पूरा वीडियो समझ में आएगा और आप ब्लाउज को अच्छे से बना पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, जब हम कपड़े को पलटते हैं तो इस तरीके से नाखून से हल्का सा प्रेस कर लें इस तरीके से, तो सिलाई में हमारी जो सल्टें आती हैं वो नहीं आएंगी। इसी तरीके से हम साइड में जो सिलाई बाकी है हम उसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आलपिन से अटैच करना ना भूलिए, क्योंकि ये कपड़ा जो होता है वो सिलाई करते वक्त बहुत सरकता है, इसीलिए आप इस कपड़े का अगर ब्लाउज सिल रहे हैं, ये साटिन सिल्क बोला जाता है, तो इस तरीके से ब्लाउज अगर आप सिल रहे हैं तो उसमें आलपिन की हेल्प ज़रूर लें, इससे कपड़ा सरकता नहीं है। और इस तरीके से हम पूरा सिलाई को कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके कटोरी वाले भाग को उठाएंगे, दोनों पार्ट को आमने सामने रख के देखेंगे और आलपिन से अटैच कर लेंगे। बराबर करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले हम बीच में आलपिन लगाएंगे, क्योंकि जो कटिंग है हमारी कहीं पे भी बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। अस्तर के साथ कपड़े को सेट कर लेना है अच्छे से, और हम इसमें अब एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई कर लेंगे। आलपिन अगर आपके सिलाई के बीच में आ रहे हैं तो आलपिन हटा के सिलाई कर लेना है और बस यहाँ तक सिलाई करना है। एक साइड का भाग खुला रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे भी हमने सिलाई की है, जहाँ पे भी हमारा गोलाई वाला हिस्सा आ रहा है, वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और टक्स के लिए जो पॉइंट बनाया है हम वहाँ पे भी कट कर लेंगे। और अब हम पलट के इसको सीधा कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे अस्तर को। देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, कोई भी अस्तर छोटा बड़ा या बीच में फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है कटोरी के। इसको भी हम एक तरफ से सिलाई कर लगाना स्टार्ट करेंगे और गले का जो पॉइंट है वहाँ पे हमें पॉइंट बना देना है दोनों में, और बस यहाँ तक हम सिलाई को रखेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करते हुए। दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। देखिए इस तरीके से इसको भी पलट के हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए दोनों तरफ के कटोरी को हमने तैयार कर लिया है और ऊपर से अब हम टॉप की सिलाई लगाएंगे गले की तरफ से, और साइड में भी हम पूरा इसको सिलाई से कवर कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी पूरे सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से सेट कर लेना है और अब हम इसमें टक्स के लिए जो निशान लगाया है हम इसमें टक्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से टक्स को लगा के तैयार कर लेंगे। दोनों साइड की कटोरी में हमें टक्स बराबर डालनी है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, आप नाप के देख लें। देखिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे, आप देख सकते हैं, और हमें इस पर सिलाई लगानी है। पहले हम जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ आपको इस तरीके से स्टिच करना है। और अगर आप बिगनर हैं, आपसे ऐसे नहीं आते करते नहीं बन रहा है, तो आप इसको पहले आलपिन से अटैच कर लें ताकि कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारी कटोरी फिट हो जाए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल धीमे धीमे चलाना है मशीन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है मैं वहाँ तक कंप्लीट इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को तैयार कर लेना है। देखिए मैं इसमें आपको आलपिन से अटैच करके भी बता रही हूँ कि अगर आपको एक साइड से ऐसे नहीं आ रहा है तो आप आलपिन लगा के इसको अटैच कर सकते हैं। ये मधुबाला ब्लाउज का डिज़ाइन है दोस्तों, और जब हम ये पॉइंट निकालते हैं बाहर के लिए तो इसमें
डोरी लगाने के लिए हमें अलग से कटिंग, मतलब पेपर पे जब हम कटिंग करते हैं तो हमें उस पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें डोरी लगना है या मोती लगना है। तो दोस्तों पहले तो मैं इसमें डोरी लगाने वाली थी, उसी के हिसाब से मैंने कटिंग की है। और फिर कस्टमर ने बोला है कि नहीं, मुझे इसमें डोरी नहीं लगवानी है, आप यहाँ पे मोती डाल दीजिए। तो फिर मैंने पूरा सिलने के बाद में फिर उसको मतलब मोती वाला डिज़ाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा स्टिच हो चुका होता है, आगे पीछे का पार्ट स्टिच हो चुका है, जॉइंट हो चुका है, सिर्फ डोरी अटैच करने के लिए थी। तब तक कस्टमर आ गए, बोले कि हमारा जो डोरी वाला है, हमें डोरी नहीं लगवाना है, हमें मोती लगवाना है, तो आप इसमें मोती लगा के मुझे अटैच करके कंप्लीट करके दे दें। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कटिंग तो पूरी हो चुकी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, अदरवाइज़ डोरी का जो पूरा पैटर्न है वो बन चुका है। तो बोला नहीं, आप मोती लगा दें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको स्टिच किया पूरा पहले, और फिर मैंने उनको बाद में दिखाया कि मोती लगने के बाद में कुछ इस तरीके से शेप आएगा। तो बोले कि हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैंने डोरी की जगह पे फिर मोती लगाया है, डोरी हमने बैक साइड में लगाई है। तो दोस्तों जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपको पहले ही कस्टमर से एकदम क्लियर पूछ लेना चाहिए कि आप डोरी वाला पहनना चाहेंगी या मोती वाला, क्योंकि मोती वाले की कटिंग पीछे वाले कपड़े से अटैच होती है, और डोरी का तो ये रहता है एक पॉइंट आगे करके और वो पीछे बन जाता है। लेकिन मोती को हम शोल्डर के साथ अटैच करते हैं, मोती वाली लड़ी को, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान देना रहता है कटिंग से पहले। अब पूरा ब्लाउज सिल गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आई हुक इसमें आगे रखा है, क्योंकि पीछे रखने के लिए हमारे पास कुछ कपड़ा नहीं था कि पीछे रखते, तो इस तरीके से हमारी जो आगे जॉइंट में कपड़ा रहता है वो नहीं निकल रहा था, इसीलिए हमें आगे कट लगा के आई हुक का लुक देना पड़ा। तो इस तरीके से आई हुक का लुक दिया है हमने आगे की साइड में, तभी उस कपड़े में से मधुबाला ब्लाउज का डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से निकल पाया है। तो इस तरीके से आई हुक की पट्टी भी हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने आई हुक की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे, और अब हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। उससे पहले हमें इसमें लेस लगा लेनी है। आपके पास जो भी लेस है आप उसको लगा सकते हैं। पहले हम इस पे गले की तरफ से कंप्लीट करेंगे लेस को लगा के। इस तरीके से गले का शेप देके लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम साइड में जो हमने दोनों पार्ट को अटैच किया है, अब हम सिलाई को कवर करते हुए ऊपर से लेस को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब भी आप कोई भी लेस लगाएं तो बिल्कुल मशीन को स्लो चलाएं, बिल्कुल स्पीड में ना चलाएं। तो इस तरीके से हमने लेस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। देखिए इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी लेस को लगा के कंप्लीट कर लेना है। पहले हम गले की तरफ से लेस को लगा के तैयार करेंगे। हमने इसमें लेस और शोल्डर को लगा के जॉइंट कर लिया है, आस्तीन को इसमें स्लिप को जॉइंट कर लिया है, और अब हम इसमें फिटिंग की मार्किंग कर रहे हैं।
और मार्किंग करने के बाद हमने अंदर की तरफ से इसको पूरा फिटिंग के साथ स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं। पीछे इसमें डोरी लगाना है तो आप इसमें डोरी अटैच कर ले। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी अटैच कर सकते हैं, और आप कपड़े की बनाना चाहें तो मेरे कई वीडियो डले हुए हैं कपड़े से डोरी बनाने के, तो उसमें आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने कपड़े की डोरी बनाई है। इसी कपड़े की जो बचा हुआ कपड़ा था, यही डोरी दोस्तों हमें आगे की तरफ से लगाना था, जो आगे की तरफ से अटैच होके पीछे नॉट बन जाती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें डोरी आगे नहीं लगवाना है, पीछे लगवाना है, आगे हमें मोती चाहिए। तो फिर हमने लुक थोड़ा चेंज किया, क्योंकि एक बार जो ब्लाउज हो जाता है तो फिर उसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरीके से डोरी में हमने लटकन लगा दिया है। कपड़ा छोटा था, कम था, तो छोटे छोटे लटकन बना दिए हैं। और इसमें बस मोती को हमें आगे जो पॉइंट निकला हुआ है मधु वाला डिजाइन का गले की तरफ से, हमें बस सुई में उस मोती को डाल लेना है। जितने भी लंबाई है, 10 मोती 11 मोती जो भी आपके आ रहे हैं, उस बीच उसको डाल लेना है और उसको शोल्डर से अटैच कर देना है। और अब हम पीछे की तरफ डोरी को लगा लेंगे। डोरी लगाने के बाद हमने लेस को भी अटैच कर लिया है। बैक साइड में लेस लगाने का मना किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं, पीछे भी लगा तो अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने ऊपर से इसको पीछे लगाई, लेस जो है ऊपर से लगाई मैंने पूरा ब्लाउज सिलने के बाद में। तो इस तरीके से देखिए, डोरी और हुक सारा कुछ लगा लिया है, आप देख सकते हैं। मोती को इस तरीके से मैंने अटैच किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।